ओम तत्वार्थदर्शिधिसणां भरणप्रवीणां वीणागुणस्वरसमीरणलब्धवर्णां वाणीमणीयशिक्षितावर्णे निषण्णां पुण्योपमेय चरणां शरणं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज की कक्षा में वेदांग कल्प में हस्तौ कल्पोत्थ पठ्यते अन्य कल का अपने विद्वान वक्ता से चर्चा सुनी। मानवीय शरीर का मानवीय शरीर की जो आकृति है उसी आकृति की दृष्टि से हम सबको देखते हैं। एक जगह आपने देखा हमारे यहाँ पुरुष सूक्त है। भगवान विराट ईश्वर का जो मूल स्वरूप है उसको पुरुषाकार स्वरूप माना गया। जो ईश्वर जो है एक पुरुष के समान है। हाथ है, सिर है, पैर है, उदर है आदि आदि जो भी उनके जो मनुष्य का जो ढांचा है शरीर का, बस उसके अनुरूप हम भगवान का स्वरूप भी देखते हैं। इसीलिए उसको पुरुष सूक्त कहा गया। पुरुष सूक्त में ईश्वर के सारे स्वरूप का वर्णन कर दिया गया। इसी तरह जो वेद है इस संपूर्ण वेद को मानवीय शरीर का स्वरूप दे दिया गया और उनके जो अंग हैं हमारे हाथ है, पैर है, चक्षु है, श्रोत्र है, तो इस तरह से उन वेदांगों को अलग अलग नाम दिया गया। तो इसमें आता है छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद जो है छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोत्थ पठ्यते। कल्प जो है हाथ है। अब हाथ जो है, हाथ क्या करता है? क्रिया के लिए सबसे पहली आवश्यकता है मन में धारणा होना। निरुक्तकार कहते हैं भाव प्रधानमाख्यातम। जो मेरे चित्त में भाव जागृत होता है ना वो आख्यात है, वो क्रिया स्वरूप है। तो सबसे पहले भाव का उत्पत्ति होना। कहीं हमें जाना है तो जाएगा तो पैर, चलेगा शरीर, परंतु जिस समय मेरे भीतर भाव जागृत होता है किसी क्रिया को करने के पूर्व, उसको वही क्रिया का वहीं से क्रिया आरंभ हो जाती है। जैसे इच्छा हुई रात को सोते समय सोचा कि कल मैं अमुक स्थान पर जाऊंगा। सुबह उठे, भले आप जा नहीं रहे हैं
लेकिन किसी ने पूछा कि कुछ कर रहे हैं, हाँ मैं अमुक जगह जा रहा हूँ, जा तो नहीं रहे ना, अभी तत्काल में तो वही है, लेकिन मानसिक जो संकल्प है कि मैं जाऊंगा, जिस समय से संकल्पना शुरू हुई उसी समय से आपका यह समझिए कि अदृश्य रूप से आपको उसके वो क्रिया शुरू हो गई। तो इसीलिए यहां तो जो क्रियात्मक स्वरूप है वेदांग का, जिस समय आप कार्य करने को उद्यत होंगे तो काम कौन करेगा? पहला तो चित्तवृत्ति, दृढ़ धारणा, उसके बाद जो मूल स्वरूप जो क्रियात्मक स्वरूप होगा तो हाथ का काम है। तो कल जो चर्चा हुई थी स्मार्ट पर, तो स्मार्ट जो है आपने सब सुने कि स्मृति और वेद इन दोनों से जो मिश्रित जो नियमावली बनी है आचार्यों के द्वारा हमारे कल्याण के लिए। अब संस्कारों की बात जो कल हो रही थी उसमें मैं पहले भी कक्षा में निवेदन किया था कि संस्कार है क्या। संस्कार का तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु को हम उपयोग योग्य बनाने में जो प्रक्रियात्मक जो क्रियात्मक स्वरूप है उसको संस्कार कह सकते हैं। मिट्टी पड़ी है तो मिट्टी पड़ी है, अगर वो मिट्टी धूप लगने के बाद वो मिट्टी जब पिस जाए और उसके बाद जो हवा का झोंका आए तो हमारा पूरा शरीर खराब कर देगा, धूल लग जाएगी। बारिश के समय कीचड़ बन करके हमें कोई अच्छा संदेश नहीं देगा वो, अगर मेरे शरीर पर चला जाए तो वो उसका अपना स्वरूप है। परंतु उसी मिट्टी को हम लाकर विधि पूर्वक उस मिट्टी का उपयोग करते हैं तो एक दिन वो एक ऐसा घड़े का रूप लेगा, ऐसा कलश का रूप लेगा कि सभी जाकर वहां अपना माथा झुकाएंगे। कोई मिट्टी है, उसका स्वरूप को बदलना व्यक्ति वही होता है, व्यक्ति में कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार से उस मिट्टी में कोई दोष नहीं है और वो मिट्टी हमें नाना प्रकार का कष्ट भी दे सकता है, आज वही मिट्टी हमारे लिए कल्याण का स्वरूप बनकर के तैयार है। उसी मिट्टी से संतप्त लोग जब उस मिट्टी में के घड़े में रखे हुए जल को पीते हैं तो अपने को पूर्ण तृप्ति का अनुभव करते हैं। ये है उसका स्वरूप, ये है संस्कार का स्वरूप। तो किसी भी वस्तु को जब हम उपयोग के अपने उपयोग में लाने के योग्य बना लें वो संस्कार और संस्कार की क्रिया। मनुष्य है, अब मनुष्य जो है अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। दिमाग खराब हुआ मनुष्य का तो बम बनाया और फोड़ दिया, उसको क्या हजारों आदमी लाखों आदमी एक बार में खत्म। प्रकृति जो इतना भगवान प्रजापति का जो बनाई हुई सृष्टि है उसको खत्म करने में मनुष्य को समय नहीं लग रहा है। वही एक मनुष्य है। उसी मनुष्य को जब शास्त्रोचित विधि वाक्यों के निर्देशन में उसका जो क्रियात्मक स्वरूप है संस्कारों का अगर वो किया जाए तो उसकी चित्तवृत्ति सर्व कल्याणकारी से सभी के कल्याण के लिए उसकी चित्तवृत्ति जो है परिवर्तित होगी। इस दृष्टि से संस्कारों का निरूपण अपने कल्प शास्त्रों में किया गया है। मैं क्षमा करेंगे, पिछले कल के कक्षा का मैं थोड़ा सा आधार बना करके फिर आगे बढ़ूं। तो इस दृष्टि से लौकिक उदाहरण एक मैं देना चाहूंगा। कोई अभी दक्षिण कोरिया का उत्तर कोरिया का कोई तानाशाह है, कई बार बोल चुका कि मेरा दिमाग खराब होगा, मैं पूरे संसार को 10 मिनट में और इतने मिनट में खत्म कर दूंगा। खत्म कर देंगे, लेकिन वही व्यक्ति उसी व्यक्ति की बुद्धि यदि संस्कारों से परिपूर्ण हो जाए, उन संस्कारों के माध्यम से उनको उनके चित्तवृत्ति को परिवर्तित कर दिया जाए
तो वही व्यक्ति इस संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो जाएगा। उस व्यक्ति में दोष नहीं है। वस्तु तो वस्तु है, उसके उपयोग करने की जो विधि शास्त्र जो हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने दी है हमें, वो कल्याणकर है। इसी दृष्टि से भारतीय परंपरा में किसी भी व्यक्ति की निंदा करने का कोई प्राविधान नहीं है। हर व्यक्ति आदरणीय है, प्रत्येक जीव आदरणीय है। आवश्यकता इस बात की है उसको हम अपने स्वरूप में कैसे उसको परिवर्तित करके अपने योग बना लिया जाए। सर्प में विष अवश्य होता है, परंतु उस विष से जीवन रक्षणी दवाइयों औषधियों का भी निर्माण किया जाता है। तो स्थान स्थान पर सबका महत्व है। ग्रह है, भेषज है, औषधि, ये दोनों जो है अपने, इनमें कोई दोष नहीं है। स्थान का दोष है, अगर स्थान परिवर्तित हुआ, जैसा स्थान दाव का प्रणाम देंगे। तो इस दृष्टि से संस्कारों का इतना महत्व है कि उस संस्कार, यही भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल है कि हम व्यक्ति सुसंस्कृत होकर के इस संसार के लिए उपयोगी बन जाएं। किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं हुआ, सीधे उठ करके समाज के सिर पर बैठ गए, तो व्यक्ति कहां तक संसार का कल्याण कर पाएगा। तमाम प्राकृतिक रूप से तत्त देवताओं का से प्रार्थना पूर्वक हम उनसे शक्ति ग्रहण करते हैं कि हम संसार के लिए उपयोगी हो सके। पहले राज्याभिषेक भी हुआ करता था, तत्त राजाओं से प्रार्थना की जाती थी कि इस व्यक्ति में उन सारी शक्तियां निहित हो जाए जिससे कि राष्ट्र का कल्याण कर सके। उसके बाद ये हमारा जो गृह सूत्र है, अलग अलग वेदों का, अलग अलग परंपराओं से अलग अलग गृह सूत्रों का गृह सूत्र प्राप्त होते हैं, जो जिसका विस्तार से आप लोगों ने कल श्रवण किया। गृह सूत्र के पश्चात आता है श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्र के दो भाग आते हैं। एक शूल्ब सूत्र आता है। शूल्ब सूत्र की चर्चा करना थोड़ा सा आवश्यक है। शूल्ब सूत्र का तात्पर्य है रज्जु, रस्सी। अब किसी भी चीज में, अभी जैसा कि मैंने निवेदन किया, विधि वाक्य और निषेध वाक्य, तो विधि वाक्य के अंतर्गत जब हम ये, तो इसको भी स्पष्ट कर दिया जाए कि ये जो मैंने कार्य किया है, ये संसार में एक अच्छे नागरिक बनकर उभरना, इसके लिए संस्कारों की आवश्यकता है। और ये जो श्रौत यज्ञ है, ये संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त समस्त तत्वों के कल्याण के लिए जो मैं कार्य करूं, जो यज्ञ करूं, वो श्रौत यज्ञ है। हालांकि सर्व कल्याण के, सबके कल्याण के लिए और भी स्मार्त यज्ञ भी हैं, लेकिन जो भारत की भूमि है, जो वैदिक परंपरा है, इसमें मुख्य रूप से पृथ्वी स्थानीय जो देवता है वो है अग्नि। तो हमारी वैदिक परंपरा में अग्नि का बहुत बड़ा महत्व है। सब सर्वोत्तम देवता पृथ्वी के यदि है कोई तो अग्नि है। पृथ्वी, द्युम्न और अंतरिक्ष, इन तीनों में जो पृथ्वी स्थानीय जो मुख्य देवता है वो अग्नि है। तो जो जहां का मुख्य देवता होगा उनकी प्रधानता तो रहेगी। इसीलिए ऋग्वेद में कहा गया अग्निमुखे पुरोहितम। अग्नि जो है वही हमारा पुरोहित है, और उसी अग्नि के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि जो है दृश्यादृश्य रूप से, चाहे वो हमारा शरीर का अभ्यंतर भाग हो या बाह्य भाग हो, सबका सब संचालित हो रहा है। तो यहां ऋषि का कहना यह है कि जो हमारा श्रौत यज्ञ है, तो श्रौत यज्ञ में सबसे प्रधानता किसकी है? तो अग्नि की प्रधानता है।
स्रोत यज्ञ का आधारभूत मूल जो है अग्नि उपासना है। और जब तक हम अग्नि उपासना नहीं करेंगे तब तक हम संसार के लिए अपने में तेज का, क्योंकि अग्नि जो है तेज का मूल स्रोत जो है, तेजस्विता का, मेधा शक्ति का, उसका प्रधान स्रोत यदि है कोई तो अग्नि है। अग्नि का कई रूप है और एक अग्नि को साध लेने से पंच तत्व स्वतः आपके वशभूत हो जाएंगे। अग्नि, जल में अग्नि है ही, बिजली निकाल लेते हैं हम लोग, पवन चक्की देखते हैं चलता है, हवा से अग्नि निकाल करके विद्युत के रूप में उपयोग करते हैं। एक दूसरे में पंच तत्व आपस में ऐसा मिला हुआ है जैसे दूध में घी मिला हुआ हो, सारे पंच तत्वों में अपना हुआ है। लेकिन इसमें जो प्रधान अग्नि है, भारत की भूमि में वैदिक परंपरा में अग्नि की उपासना सर्वोत्तम उपासना बताई गई है। और यही अन्य जगहों में भी, एक परिवार है यहाँ मऊ में, एक ही परिवार है, पारसी है वो लोग। तो आज भी पारसी परिवार में मैं गया था, देखा उनके यहाँ अग्निकोण में, घर के अग्निकोण में जगह है जहां अग्नि कभी बुझती नहीं उनके यहाँ, निरंतर। हम लोगों को बचपन में भी देखा है, थोड़ा थोड़ा याद है ज्यादा, कि किसी कोने में थोड़ा सा गड्ढा कर दिया गया, उसमें कंडा डाल दिए गए, 24 घंटा उसमें राख से गुजारा, उसमें अग्नि रहेगी है। फिर चूल्हा जलाना हुआ, थोड़ी सी अग्नि निकाली, चूल्हा जला दिया। तो इस तरह से अग्नि का घर में जो है अग्नि कभी बुझती नहीं थी। अब उसी को थोड़ा सा ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं अग्न्याधान की थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करूं। अपने यहाँ, हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट भी है वेद विद्या प्रतिष्ठान में, नित्याग्निहोत्री। जो नित्याग्निहोत्र है होते हैं उनका मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। नित्याग्निहोत्री होते क्या है? सबसे पहली धारणा तो हो गई कि भाई अग्नि की उपासना भारत की सर्वोत्तम उपासना है, या इस पृथ्वी स्थानीय देवता होने के कारण अग्नि ये हमारा सर्वोच्च देवता है अग्नि। तो जो कोई व्यक्ति है उसको अग्न्याधान दिया जाता है, अग्नि को आत्मसात किया जाता है कि मैं वो, अर्थात यो समझा जाए सामान्य रूप से कि मैं आज से संकल्प लेता हूं कि अग्नि की दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक सेवा करूंगा आजीवन। ये होता है अग्न्याधान। अब वहां प्रश्न उठता है कि अग्नि आए कहां से? तो उसमें आता है सूत्र कि दयाद काले दार काले वा। दयाद कहते हैं जब पिता की संपत्ति भाइयों में विभाजित हो, तो उस समय भी पिता अग्निहोत्र हैं, तो इन भाइयों को भी अगर अग्निहोत्र लेना है तो उस अग्नि जो उनकी उपास्य अग्नि होगी, जो उपासना की वो कर रहे होंगे, वो उस अग्नि में से इन भाइयों को भी विभाजित कर दिया जाएगा। दूसरा आता है कि जिस समय विवाह करते हैं तो विवाह में आहुति होती है, उन तत्त देवताओं को प्रार्थना की जाती है जिन जिन देवताओं के अधीनस्थ वो कन्या रहती है। कन्या को कभी बिना आश्रय का कन्या कभी नहीं रहती। विवाह के पूर्व उसमें मंत्र आता है कि किन किन देवताओं के, उसमें इंद्र के, वरुण के, फिर अंत में अग्नि के, और फिर अग्नि से जिस वर्ग से विवाह होता है उस वर्ग के पास वो कन्या जाती है। फिर वो पुत्र होता है तो फिर वो माता जो है पुत्र के अनुसार चलती है, पति के अनुसार चलती है। इस तरह से तो जो अग्नि है जहां से वो विवाह अग्नि जो है उस अग्नि को लेकर के आएंगे कन्या के साथ। और उस अग्नि उपासना और कन्या और पत्नी, इन दोनों का अंतर संबंध कितना गहरा है
कि बिना पत्नी का कोई अग्निहोत्र नहीं कर सकता। ये गृहस्थ जीवन था। तो ये सारी चर्चा गृह सूत्र में आता है। तो जो अग्नि को लाएंगे तो दोनों पति पत्नी सबके अपने अपने कर्तव्य हैं कि किस तरह से हम अग्नि की उपासना करें। तो उदिति जो होती अग्नि, अनुदिति जो होती सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उनके मंत्र हैं, उसके विधि विधान है, उसके साथ वो अग्नि की उपासना करेंगे। उनके साथ ये नियम है कि उनके एक अग्निहोत्री के पास एक गाय होना चाहिए। उस गाय का जो दूध होगा उस दूध से दही जमाएंगे और उस दही और चावल से आहुति होगी। उसमें थोड़ा घी निकाला जाएगा, उस घी से वो सारे विधि विधान से उसके अग्निदान करेंगे। उसमें 4 प्रकार के कुंड बनेंगे। औसत अग्नि जो है वो गृहाग्नि कहते हैं, जिस पर भोजन होता है। तो जो अग्नि है तो उसमें नियम है कि जो आहिताग्नि होंगे उसी औसत अग्नि पर बना हुआ भोजन आजीवन करेंगे, दूसरे अग्नि का बना हुआ भोजन नहीं करेंगे। तो औसत अग्नि जो है वो उसी पर अग्नि में भोजन करना है। अब अर्थात देखिए कितना कठिन जीवन है एक अग्निहोत्री का, कि जब वो भोजन उसी अग्नि पर ही करना है आपको, तो आप कहीं बाहर जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, तो क्या करेंगे? तो खैर उसका आगे बताऊंगा। अब ये दो मैंने विकल्प बताया कि अग्नि कहाँ से आएगी। तो एक तो विवाह वाली अग्नि, दूसरी विवाह वाली अग्नि हो गई, दूसरा पिता के द्वारा। अगर ये भी नहीं संभव हुआ, भाई पिताजी अग्निहोत्री नहीं, हमको अग्निहोत्र लेना है, तो और विवाह के समय भी नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे? उस समय बड़ी अच्छी बात आती है। इसमें आता है वैश्य बहुपशोह गृहम अग्निमादाय। ऐसा वैश्य परिवार जिनके पास पशु पशुआदि हों, जिनके घर में अतिथि सेवा होते हों, जो शिव मतलब के बड़े सदगृहस्थ हों, उनके घर में जिस अग्नि पर भोजन बन रहा हो उस अग्नि को लेकर के हम अग्न्याधान कर सकते हैं। एक नियम हो गया। फिर कहता है पूर्व पक्षी कह रहे अगर वो भी नहीं मिले तो फिर क्या हम कहां से लाएंगे? तो फिर उसका कहते हैं कि अरणिमंथा में केशाम, कोई आचार्य का मत है कि जो अरणिमंथा से जो अग्नि निकाली जाती है उससे भी हम, अगर कहीं इस प्रकार की व्यवस्था न हो तो अरणिमंथा से अग्नि को निकाल करके अग्निदान करेंगे। अब ये सारे जो विषय में संपादित कर रहा हूं ये गृह सूत्र का विषय है, क्योंकि घर के भीतर अपने गृह के अंदर जो संस्कार आदि कर्म है इसकी चर्चा हो रही है। अभी स्रोत में प्रवेश करेंगे। तो अग्निदान किया, आया, अब वो सुबह प्रतिदिन उन नियमानुसार वो अग्निदान करेंगे। और जब अग्निदान होगा, अग्नि की उपासना होगी तो पत्नी भी रहेंगी। अगर कदाचित दैववशात अगर पत्नी संसार से चली जाती हैं, ऐसी अवस्था में उनकी अग्नि उपासना समाप्त हो जाए, ये विधि है। तो अग्निदान जो करते हैं वो उस अग्निदान में का जो व्यक्ति अग्निदान करेगा वही व्यक्ति श्रौत यज्ञ करने का अधिकारी होगा। उदाहरण के लिए अभी महाकाल मंदिर में 24 तारीख से श्रौत यज्ञ हो रहा है। हम आप चाहें कि चले वहां यजमान बन जाए तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम अग्निहोत्री नहीं हैं। तो जो अग्निहोत्री होंगे वही उस यज्ञ के अधिकार होंगे, अग्निहोत्री होंगे वही उस यज्ञ का यजमान होंगे। तो अब यहाँ जो 2 प्रकार की बात आती है, एक शुल्ब सूत्र की जो मैंने अभी चर्चा की, शुल्ब सूत्र का तात्पर्य है जो हम
वेदी बनाते हैं, अग्नि वेदी जो बनाए जाते हैं, तो उस अग्नि वेदी का सबका मेजरमेंट है, नाप तोल है कि इतना इंच। अब उसके मैंने जो पढ़ा था कि एक हाथ किसको बोलते हैं, फिर अंगुल किसको कहते हैं, इस प्रकार से सारी चीज़ों का पूरे शरीर को जो यजमान है उसका नियमान है, जो उनको खड़ा कर दिया जाता है पंजे के बल, पूरा हाथ ऊपर उठाएंगे और ऊपर से नीचे तक तो उन्हें नापेंगे, उसका जो 5वां हिस्सा होगा वो हाथ होगा। ये इस प्रकार से यौ आता है, जो जौ होता है उसका मानदंड यू का आता है। इस प्रकार से तमाम जो नापने का जो भारतीय वैदिक परंपरा है मापन का, उसका जो दिग्दर्शन है वो ज्यामिति, जो गणित में आप लोग, हमें तो नहीं पता ज़्यादा, आपको सब पता होगा, वो जो एलजेब्रा है उसकी उत्पत्ति वहीं से होती है। जो मापन यंत्र है सारा हमारे यहाँ पुस्तक छपी है उसका, शुल्ब सूत्र जो है बहुत शानदार चीज़ है, आधुनिक युग में भी बहुत उपयोगी है। जो कितना लंबा कितना चौड़ा जो नापने के जो व्यवस्था शुरू हुई आपको यज्ञ परंपरा से शुरू हुई है, और बीजारोपण तो वहाँ हुआ है यज्ञ परंपरा में, और उसका पल्लवन होते होते विकसित होता गया। तो जो शुल्ब सूत्र है वो मापन यंत्र के लिए प्रधान सूत्र है, और वो उस सूत्र के अनुसार उन वेदी का निर्माण, यज्ञशाला का निर्माण इत्यादि इत्यादि उसके निर्देशानुसार किया जाता है। अब रहा स्रोत यज्ञ में, स्रोत यज्ञ जो ये अग्निहोत्र जो हो जाएंगे उनके और भी कर्तव्य हैं। तो जो प्रत्येक पौर्णमास को विशेष आहुति की चर्चा आती है। अब यह कहते हैं कि आदिदैविक जगत में प्रतिदिन दिन और रात का परिवर्तन दृश्य प्राणी मात्र में गृहीत होता है। अब संसार में दिन हो रहा है, रात हो रहा है, दोपहर हो रहा है, जो परिवर्तन एक स्थिरता तो सृष्टि में है ही नहीं, हमेशा परिवर्तनशील है। इसीलिए संचरण शब्द से संसार बना है, ये हमेशा संचारित होते रहना। इसके पश्चात इसी में क्या होता है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो प्रकार के, एक चंद्रमा का कृष्ण और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का जो अंतिम रात है वो हो गई अमावस्या, फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है, और शुक्ल पक्ष की जो पूर्ण चंद्र, उस समय चंद्रमा अपनी पूरी स्थिति में होते हैं, उस समय पूर्णिमा के पश्चात कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण पक्ष, चंद्रोदय, दो पक्षों की घटी इत्यादि ये सारी चीजें जो चलती है ना, उसमें जाकर के एक 10 पौर्णमास स्वर्ग कामो यजेत, तो जो उसको स्वर्ग की कामना हो वो 10 पौर्णमास यज्ञ की वो करते हैं। 10 पौर्णमास जो है 10 बार जब पूर्णिमा हो उसके बाद वो जो 10 पौर्णमास होता है वो स्वर्ग की कामना से यज्ञ किया जाता है। तो उसके बहुत प्रकार की इष्टि है। मैं केवल विषयों को स्पर्श करके जा रहा हूँ, उसकी गंभीरता में अंदर नहीं जा रहा हूँ। तो
पुत्रेष्टि आपने सुना होगा, वृष्टि के लिए जो इष्टि की जाती है उसको आपने देखा। बहुत सारे जो इष्टियां हैं जो अलग अलग कामनाओं के साथ, तो स्रोत यज्ञ के माध्यम से, अग्नि की उपासना के माध्यम से इन स्रोत यज्ञों का स्रोत यज्ञ करते हैं और उसमें उस स्रोत यज्ञ के माध्यम से इस सृष्टि को संचरित रखने का, और उसमें बहुत सारी परंपराएं हैं जो विधि वाक्य है उसके, उस विधि वाक्यों में जो सृष्टि में जो जो तत्व दिखते हैं या नहीं भी दिखते हैं, उसकी जो पुष्टि होती है, उसमें जो आंतरिक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, उसमें स्रोत यज्ञों की क्रियाओं का बहुत बड़ा योगदान है। स्रोत यज्ञों का जो क्रियात्मक स्वरूप है, जिसके कारण ये सृष्टि में परिवर्तन, परिवर्धन, आज जो मौसम, जो जलवायु परिवर्तन आदि आदि जो समस्याएं हमारे सामने दिख रही है, वो सबका समाधान यदि है तो उसी स्रोत यज्ञ के अंतर्गत है। और इन स्रोत यज्ञों में ये जो सबसे प्रधान यज्ञ है वो है सोम यज्ञ, और उन सोमलताओं को लाकर अग्नि को समर्पित करना। और मूल रूप से सारांश यह है कि भारत में वैदिक परंपरा में इन यज्ञों में यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म यज्ञो व विष्णु, तो यज्ञ के माध्यम से ही सारा संसार चल, और मैंने पहले भी निवेदन किया था कि ये तो स्रोत यज्ञ है। यज्ञ की सूत्रात्मक सूत्र में जो हमारे स्रोत सूत्रों में जो विधि वाक्य है, दृश्य जगत में भी प्रकृति अपना यज्ञ करती है और प्रकृति अपना जो यज्ञ करती है, उस प्रकार से हमें भी हमारा मूल कर्तव्य है कि हम भी यज्ञ करें। तो उन यज्ञों का जो निर्देश है, जो विधि वाक्य है, जो निर्देश है, वो सब का सब हमें स्रोत सूत्रों में प्राप्त होता है। और स्रोत सूत्र भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग वेद शाखाओं के अलग अलग स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं। तमाम सभी वेदों के अपने अपने स्रोत सूत्र हैं, और स्रोत सूत्रों में यज्ञों की व्यवस्था, यज्ञों में, और उसके बाद यज्ञों की का जो विधि वाक्य है उसका संपादन आपको स्रोत यज्ञ में, स्रोत सूत्रों में मिलेगा। शूल सूत्र की चर्चा किया कल। स्मार्त सूत्रों में जो संस्कार जो बताए गए हैं उससे संस्कारित होकर के फिर हम स्रोत में प्रवेश करते हैं, और फिर स्रोत में प्रवेश करके संसार के कल्याण के लिए एक मनुष्य का जो दायित्व है, मनुष्य इस संसार में ईश्वर का ही प्रतिनिधि है, वो बना करके सारे प्रपंच दे करके हमारे कंधों पर ईश्वर ने दिया है। इसको कैसे संपुष्ट करें, किस प्रकार से इसको आगे संचरित ऊर्जा के साथ करेंगे, इसके लिए हमें वेदों का ज्ञान प्राप्त है। इनके माध्यम से हम इस संसार को आगे सुव्यवस्थित ढंग से चलाएं अथवा नहीं भी चलाएं, दोनों विकल्प हमके ईश्वर ने दे रखा है। तो एक सत्पुत्र का परम कर्तव्य होता है कि अपने पिता के किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाए। तो जो इन कर्मों को करता है उस परम पिता परमात्मा का सत्पुत्र होता है। वो सुपुत्र का जो दायित्व होता है, हम परमात्मा का सुपुत्र बन करके उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार, प्रणाम, वाणी की जय। क्या चाय मंगा लें?